एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम वैसे माना जाता है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव पेपर का ही गेम है। जैसे 700 में से 600 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के बेस पे आते हैं, लेकिन लास्ट पेपर जो होता है 100 मार्क्स का वो होता है सब्जेक्टिव, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव पेपर बोलते हैं। तो ये पेपर आपकी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन जो आपका कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, जैसे 4600 ग्रेड पे आपको मिलेगा, 4200 मिलेगा, 2800 2400 कौन सी ग्रेड पे मिलेगी, कौन सी लोकेशन आपको मिलेगी, ये पेपर आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। क्योंकि इसमें जो नंबर होते हैं थोड़े से लक बेस्ड होते हैं। आपका कंटेंट मैटर करता है, बट एक बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक कंटेंट मैटर नहीं करता है। इसमें ज़्यादा मैटर करता है कि आपके जो लिखने की शैली है, वो आपने जो लिखा है वो आपके जो एग्जामिनर है उसकी थॉट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो लक बेस्ड एग्ज़ाम माना जाता है। और इसमें 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली होती है जो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और मेरा इसमें स्कोर था 63 आउट ऑफ 100। 63 मैंने इंग्लिश मीडियम में पेपर लिखा था, इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश मीडियम में लिखा था मैंने। और मैंने कैसे इसकी तैयारी करी, क्या चीज़ें मैंने ध्यान में रखी, ऐसे राइटिंग में क्या चीज़ें ध्यान में रखी, लेटर राइटिंग में क्या चीज़ें ध्यान में रखी, और आजकल जो प्रेसेस पूछते हैं उसमें भी आप कौन सी चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। जैसे मैं एक्चुअल में मेरे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये ऐसे बॉक्स में यहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ता है, तो इसमें कैसे आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कैसे ये बॉक्स आप बना सकते हैं, ये चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपका स्कोर अबव 60 आप इसमें कर पाओ, और अच्छा स्कोर, एक स्टैंडर्ड स्कोर आप इसमें कर पाओ। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी पोस्ट और आपकी रैंक डिसाइड करने में। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। शुरू करने से पहले अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी एसएससी के कॉम्बैक्ट आप अनअकैडमी पे दे सकते हैं। इसमें एसएससी कॉम्बैक्ट में स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें काफ़ी बच्चे एनरोल करते हैं। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आप वहाँ पे अवार्ड जीत सकते हैं। ये अनअकैडमी के उस पर होगा। 50 मिनट का एक कॉम्बैक्ट होता है जिसमें 40 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और रैंक 1 to 3 में 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। रैंक 4 से 10 में आपको 75% स्कॉलरशिप मिलती है अनअकैडमी की, आप ये दे सकते हैं। एवरी संडे 12 PM होता है, 50 मिनट का कॉम्बैक्ट होता है। एक लाइव टेस्ट होता है जिसमें आप अपनी रैंक भी जान सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है वो आप वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री होता है। आप मेरा इनवाइट कोड मिस्टर टूटेल्स यूज़ करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और कॉम्बैक्ट दे सकते हैं। इसका कॉम्बैक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आज के 2-3 साल के सिनारियों को देखते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने आई है डिस्क्रिप्टिव पेपर में, वो होता है UFM, अनफेयर मीन्स करके कुछ आता है। इसमें क्या होता है, अगर आपने पेपर में कुछ भी आपने सिग्नेचर कहीं गलत जगह कर दिए या गलत आपने नाम लिख दिया, कहीं पे एड्रेस लिख दिया, आपने कुछ भी ऐसा इंसिनुएशन दे दिया जिसकी वजह से ये पता लगे कि आप एक मतलब कुछ चीटिंग का सेटिंग कर रहे हैं, तो उसको UFM बोलते हैं। और उसमें आपको 0 मार्क्स अवार्ड करे जाते हैं, 0 मार्क्स रिवार्ड करे जाते हैं आपको, और आपकी कॉपी चेक इवेल्युएट नहीं होती। ये सबसे बड़ा डर है, काफ़ी बच्चे इस चक्कर में फेल हो जाते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपको एग्ज़ाम देने बैठोगे, आप नोटबुक जब आप वो आंसर शीट आपके पास जब आएगी, उसके फर्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। बहुत केयरफुली आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपको कॉपी आपकी इवेल्युएट नहीं होगी, इसमें पासिंग मार्क्स बहुत ज़रूरी है, तो आप पास नहीं होंगे, आपकी टियर 1 टियर 2 की मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि आप UFM से बचें, सबसे इंपॉर्टेंट इससे बचो। उसके बाद आंसर शीट आपको, उसके बाद क्या लिखना है, क्या कैसे करना है, उसके बाद तो बात की बात है। सेकेंड पॉइंट इसमें जो होता है वो ये है कि आपकी जो ऐसे राइटिंग है उसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो आपकी लेटर राइटिंग है, जो प्रीसेस राइटिंग है, उसमें आपका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेटर में फॉर्मल इनफॉर्मल आपकी जो फॉर्मेटिंग है बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि लेटर क्या होता है, 150 वर्ड्स का होता है। 150 वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, 150 वर्ड्स इंक्लूडिंग फॉर्मेट। जो ऊपर आप सैल्यूटेशन लिखोगे, लास्ट में आप योर्स थैंकफुली जो भी आप लिखोगे, वो सब मिला के 150 वर्ड्स का होता है, बहुत कम होता है। तो आपको इसमें कंटेंट की ज़्यादा टेंशन नहीं होती है लेटर राइटिंग में। कंटेंट बहुत संक्षिप्त में आपको वहाँ पे मिलेगा, और थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट बहुत ज़रूरी होता है। लेटर में फॉर्मेट के नंबर्स होते हैं, इसलिए फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आप सेपरेट पेजों में एक बार बना के लिख लें। ड्रीम में लिख लें कि यहाँ पे एड्रेस आएगा, यहाँ पे सैल्यूटेशन आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। ये सब चीज़ें आप एक बार अच्छे से देख के जाएँ। और जो ऐसे राइटिंग होती है उसमें कंटेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंटेंट आपको कैसे प्रिपेयर करना मैं बताता हूँ। करंट के जो टॉपिक्स हैं उसमें से 20-30 टॉपिक आप तैयार कर लो।
कुछ भी टॉपिक, जैसे कंटेम्प्रेरी जो भी टॉपिक्स है, पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, सोशल इश्यूज हो सकते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट के कुछ रिलेटेड स्कीम्स हो सकती है, वो 20-30 ऐसे आप तैयार कर लो। उससे ज़्यादा करना है, आपको अच्छी श्रद्धा है उससे ज़्यादा करने की, आप तैयार कर लो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा 20-30 आप एटलीस्ट तैयार करके जाओ। उसको तैयार कैसे करना है, जैसे तैयार करे थे वैसे आप कर सकते हो। उसमें या तो आप अपने एक नोटबुक में लिख लो, मैं क्या करता था अपने लैपटॉप में बना लेता था। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट उस टाइम था, मोटर व्हीकल एक्ट का पूरा कंटेंट मैंने अपने लैपटॉप में लिखा है, एक पेज में 250-300 वर्ड का कंटेंट लिखा और उसको प्रिंट आउट निकाल लिया। उस प्रिंट आउट में हाईलाइट कर लो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ये कब लगा था, पुराना मोटर व्हीकल एक्ट क्या था, अमेंडमेंट कब हुआ इसका, और इसके बाद क्या क्या चीज़ें आप बेनिफिशियल क्या है। उसमें कुछ फैक्ट्स, हर ऐसे के 4-5 फैक्ट्स जो वहाँ पे पुट, जैसे डेटा हम पुट करते हैं ना, तो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है। जैसे आप किसी के बारे में लिख रहे हो, उसकी जो मतलब इनॉग्रेशन डेट लिख दी, कब से लागू आता है उसकी डेट लिख दी, तो जो आपकी जो कॉपी चेकर्स होगा ना, एग्जामिनर होगा, उसको एकदम से दिमाग में जाएगा कि ये इस बंदे को थोड़ी सी नॉलेज है, तो एक इफेक्टिव हो जाता है। तो हर टॉपिक के 5-7 फैक्ट्स आप लिख लो, 5-7 तो ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 3-4 फैक्ट्स आप लिख लो और उसमें हाईलाइट कर लो। ऐसे आप 20-25 ऐसे प्रॉपर तैयार करो। उसके बाद कोई भी टॉपिक आता है तो इन्हीं में से रिलेवेंट फैक्ट आप उठा के उसमें चेप दो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 100 ऐसे 150 ऐसे तैयार करके जाने। कई सारी बुक्स भी आती है मार्केट में जिसमें 100+ ऐसेज हैं, वो आप तैयार करने बैठोगे तो उसका बेनिफिट इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली लक बेस्ड है। आपको एक फॉर्मेट आना चाहिए, उसके अलावा ऐसे को राइटिंग का तरीका आपको आना चाहिए। जैसे मान लो 30 पेपर आपने 30 ऐसे आपने प्रिपेयर कर लिए, तो ऐसा कोई सा भी टॉपिक आप उठा के दे दो, उनमें 30 में से थोड़ा डेटा आप उठाओगे, 4-5 फैक्ट्स आप लिख सकते हो। फैक्ट्स मीन्स जो डेटाबेस फैक्ट्स होते हैं, उसमें आप कुछ डेट्स लिखोगे, कुछ ऐसा परसेंटेज वाला डेटा होगा, वो थोड़ा सा इफेक्टिव होता है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आप करोगे वो ये है कि आपको प्रैक्टिस जो करोगे आप, वो फॉर्मेट में प्रैक्टिस करो। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरी फॉर्मेट में प्रैक्टिस करी हुई चीज़ है, ये फॉर्मेट आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एक बॉक्स में एक ही वर्ड आप लिख पाओगे। तो जब आप फॉर्मेट में प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे मिस्टेक्स के कम चांसेस होंगे। तो आप कम से कम 5-7 ऐसे लिखो, 5-7 लेटर ऐसे लिख के जाओ, तो फॉर्मेट में प्रैक्टिस करके जाओ। आप ये जो मैं बॉक्स वाली फॉर्मेट आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगी, सिंपली सर्च करना डिस्क्रिप्टिव पेपर फॉर्मेट, तो आप उसको प्रिंट आउट करा लो, 20-25 पेज आप प्रिंट करवा लो और उसमें प्रैक्टिस कर लो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हर चीज़ इसी में प्रैक्टिस करो, 10-20 प्रैक्टिस आप इसकी कर लोगे इस फॉर्मेट के बेस पे, तो आपकी आराम से अच्छी तैयारी हो जाएगी। इससे आपको वहाँ पे हड़बड़ी नहीं होगी। जैसे अभी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे नहीं और ऐसे चले जाओगे, तो देयर आर चांसेस कि आप एक बॉक्स में 2 वर्ड भी वहाँ पे लिखोगे, 2-3 बार ऐसी चीज़ें लिख दी, बिल्कुल काट फूट हो जाएगी, जितने में तो आपका ऐसे का इंप्रेशन गायब हो जाएगा। तो आप एक बार लास्ट के एग्जाम से कुछ दिन पहले आप ट्राई करो कि आप फॉर्मेट में प्रैक्टिस करें, जिससे ये बॉक्स का जो काउंट है उसमें आपकी गलती नहीं हो। और फॉर्मेट में प्रैक्टिस करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप बॉक्स गिन सकते हो डायरेक्टली। एक लाइन में 5 बॉक्स होते हैं, 4 बॉक्स होते हैं, आप 250 वर्ड लिमिट होती है। आप बॉक्स गिन के +-10% करके, जैसे 250 का +-10 25 होता है, तो आप या तो 225 पे आप टिक मार्क कर लो या 275 पे टिक मार्क कर लो। उससे ज़्यादा आपको क्रॉस नहीं करना है। वर्ड लिमिट अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो इसमें भी 0 मार्क्स वो अवार्ड कर देते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट भी आपको क्रॉस नहीं करनी है। और जो भी वर्ड लिमिट है 250 पे, आप पहले ही एग्जाम में बैठते बॉक्स गिन लो और वहाँ पे मार्क कर दो कि इसके आगे आपको इसके आगे नहीं जाना है, और इसी के विदिन इसी वर्ड लिमिट में आपको अपना ऐसे लिखना है। और लेटर में भी आपको ध्यान रखना, 150 वर्ड लिमिट बहुत कम होती है। जब आप पूरा फॉर्मेट उसमें अरेंज करोगे, बीच का कंटेंट आप लिखोगे, तो 150 वर्ड लिमिट बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए उसमें भी आप पूरा एक बार अपने फॉर्मेट को, जो सैल्यूटेशन है स्टार्टिंग का, उसको आप अच्छे से लिख के उसके बाद अपने वर्ड लिमिट गिन ले कि यहाँ तक आपकी 150 वर्ड लिमिट हो जाएगी। और जो लास्ट चीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। आप जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हो, मान लो आप इंग्लिश में लिख रहे हो या आप हिंदी में लिख रहे हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें लिखना, और अपनी जो लिखने की शैली है उसको थोड़ा सा बेसिक रखना। जैसे आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको बहुत सारी वोकेबलरी आती होगी, डेफिनेटली आती होगी, क्योंकि आपने Tier 2 की प्रिपरेशन करी है, इंग्लिश का 200 नंबर का पेपर आपने दिया है। वोकेबलरी आपको आती है, हमें सबको पता है आपको वोकेबलरी आती है, लेकिन वहाँ पे शेक्सपियर बनने की आपको जरूरत नहीं है। थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज को बेसिक रखना, क्योंकि जो भी एग्जामिनर चेक कर रहा है वो बेसिक लैंग्वेज के नंबर आपको ज़्यादा देगा। हाई-फाई आप चीज़ें लिखोगे, हाँ बहुत ही अच्छे वर्ड्स आप लिखने की कोशिश करोगे, देयर आर चांसेस कि आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे। स्पेलिंग मिस्टेक अगर एग्जामिनर को दिख जाती है तो वहाँ पे आपके नंबर कटेंगे। नंबर मिलने के बजाय आपके नंबर कट सकते हैं अच्छी लैंग्वेज लिखने के चक्कर में। आप बहुत तगड़ी ग्रामर, तगड़े वोकेबलरी आप वहाँ पे लगा दोगे, फिर भी आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज को बेसिक रखना, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में अपना पेपर लिख के आना।
इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हो इंग्लिश में लिख के आना, हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी में लिख के आना। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हिंदी वालों के अच्छे नंबर मिलते हैं, इंग्लिश वालों के अच्छे नंबर मिलते हैं। दोनों के अच्छे टॉप स्कोरर में इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले ही आपको मिलेंगे, इसलिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो लिख के आना। ये 4-5 चीज़ें हैं जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको बताई है, कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से फॉर्मेट में करनी है, ये चीज़ें आपको पता होगी। फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया, इन चीज़ों को फॉलो करना, बहुत अच्छा आपको स्कोर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।